Hello everyone, welcome back here on my YouTube channel presented by Sameer Shakir for you all, specifically for preparing board examinations. आज मैं आप लोग के लिए कुछ रिवीजन के पार्ट्स पे फिक्सचर से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। भाई देखिए, आपने पहले भी कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा या बेसिक नॉलेज मालूम होगी कि टूर्नामेंट का मतलब या कंपटीशन का मतलब जहाँ पे कई टीम एक ही पर्पस के लिए फाइट करते हैं और उनका एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन मोटिव होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ टूर्नामेंट एंड कंपटीशन। अब इसी के बीच में अगर हम टूर्नामेंट को किसी 4 तरीकों से कराएं, या तो नॉकआउट हो, या तो चैलेंजिंग हो, या तो कॉम्बिनेशन हो, या लीग टूर्नामेंट हो, तो इन 4 में से हम आज एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, टूर्नामेंट्स का टाइप, नॉकआउट। ये मैं आपको रिवीजन में ऐसे कुछ पार्ट कराऊंगा जिससे आपका सीडिंग भी कवर होना चाहिए या स्पेशल सीडिंग कवर हो जाएगा और उसके साथ साथ नॉकआउट का फिक्सचर भी कवर हो जाएगा। तो अभी तक के हम लोग नॉकआउट के बारे में ये जानते थे कि जो टीम हमारी पहले राउंड में एलिमिनेट हो गई, बाहर हो गई, वो अब मैचेस से बाहर हो गई, अब वो दोबारा नहीं खेल सकती। तो चलिए आइए कुछ देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में, एक ऐसा फिक्सचर। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। टीम्स हैं हमारे पास टोटल 19, ठीक है। तो अगर हमें 19 टीम्स का फिक्सचर बनाना हो तो कुछ कैलकुलेशन पता होना चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ टीम्स वो कितनी है, वो है 19। फिर है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला अगर हम बात कर रहे हैं, ये टीम्स जो हैं वो हमारी ऑड नंबर की हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-1/2। तो यहाँ पर हो जाएंगी 19+1/2 और यहाँ हो जाएंगी 19-1/2। दिस विल बी 10 इन अपर हाफ एंड 9 इन लोअर हाफ। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको फिक्सचर बनाने से पहले करनी है और इसका 1 नंबर मिलता है अगर टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का आता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं नंबर ऑफ बाइज। भाई नंबर ऑफ बाइज निकालने के लिए पहले आप ये देखो कि 2 की एक्सपोनेंशियल में क्या ये नंबर आता है या नहीं आता। अगर ये नहीं आता है तो इसके आगे बढ़ जाओ, तो 2 की एक्सपोनेंशियल में 32 आएगा। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो टोटल पावर कितनी हो गई, एक्सपोनेंट कितनी हो गई, 5। यानी कि 32 में अगर हम 19 माइनस कर दें तो कितना होगा, 13 नंबर ऑफ बाइज हमें मिलेंगे, ठीक है भाई। तो 13 नंबर ऑफ बाइज को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला ध्यान रखें, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, राइट। तो फॉर्मूला है NB-1/2 और यहाँ पर फॉर्मूला है NB+1/2। तो NB-1 यानी कि नंबर ऑफ बाइज कितने भाई, 13-1/2, तो ये हो जाएगा 6, राइट। और यहाँ पर कितना है, 13+1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेसिक सी, कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ ज्यादा होती है इन दोनों में कंपैरेटिवली, और नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ कम होते हैं। तो ऑपोजिट चलता है, टीम्स ऊपर ज्यादा होंगी और बाइज ऊपर क्या होंगे, कम, टोटल बाइज में से, राइट। टीम्स नीचे कम होंगी लेकिन बाइज नीचे लोअर हाफ में क्या होंगे, ये ज्यादा होंगे। इसके बाद एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ राउंड्स। ये जो आपने 2 की एक्सपोनेंशियल देखी, यही 2 की एक्सपोनेंशियल हमें बताती है कि हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं। ये 2 की पावर 5 थी, तो हो गए कितने, 5 राउंड्स, राइट। लास्ट आता है, अगर आप इसको पहले भी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, दैट इज नंबर ऑफ मैचेस। इट विल बी नॉकआउट बेसिस n-1, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के साथ खेल रहे हैं तो हम अपने आप से नहीं खेलेंगे, तो एक वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है, फॉर्मूला बन जाता है n-1। फॉर्मूला रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है, बेसिक समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर टॉपिक बन गया आपका 19-1, दिस विल बी 18 नंबर ऑफ मैचेस टोटल विल बी देयर,
ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक कैलकुलेशन जो फिक्सर बनाने से पहले करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिक्सर कैसे बनाना है। आपको नंबर नोट कर लें और पहले राउंड्स नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं, ठीक है, ये एग्जाम में आ जाए, दैट देयर आर 4 सीडिंग टीम्स। 4 सीडिंग टीम्स का मतलब हुआ, ये सीडिंग का मतलब होता है कि वो खिलाड़ी जो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म करके आ चुके हैं, नाउ दे आर प्रमोटेड टू द सेकेंड राउंड विदाउट प्लेइंग द फर्स्ट राउंड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले मैच में अच्छा खेला या विनर या रनर रहा या सेमीफाइनलिस्ट रहा, तो मुझे एक पोजीशन दे दी गई कि आप भैया फर्स्ट राउंड नहीं खेलोगे। ये मेरे लिए एडवांटेज था, मेरे लिए प्रायोरिटी थी, और मुझे फर्स्ट राउंड स्किप करके सेकेंड राउंड में पहुंचा दिया गया। तो मुझे बाय के साथ क्या मिल जाएगा, सीडिंग मिल जाएगी, एंड आई एम क्वालिफाइड फॉर द सेकेंड राउंड। दिस इज कॉल्ड एज द सीडिंग। और सीडिंग भी हमेशा 2 की मल्टीपल्स में होगी, या तो 2 या तो 4 या तो 8, एक्सपोनेंशियल में होगी, मल्टीपल्स में नहीं, सॉरी, एक्सपोनेंशियल में 2 to the 4 to the 8 to 16 ऐसे होगी, राइट। नाउ अब आगे चलते हैं, फिक्सर बनाते हैं। तो 5 राउंड हो गए भाई, नंबर स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। इसी में आपका एक टॉपिक मैं और कवर करूंगा, ठीक है, बेसिक सा कवर हो जाएगा और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो देखो भाई, हमारा फर्स्ट अपर हाफ जो हुआ वो हुआ 10 तक, और सेकंड लोअर हाफ जो हुआ वो हुआ 19 तक। तो 10 टीम ऊपर और बाकी 9 नीचे। अब हमें जो अपर हाफ और लोअर हाफ के 22 थे वो फिक्स करने होते हैं। उसका रूल समझ लीजिए, रूल ऑफ 22। रूल ऑफ बायस ये कहता है, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, देन फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, देन फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, एंड देन लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और की रूल्स हैं जिनके बेसिस पर आपको बायस फिक्स करने हैं। 4 बाय फिक्स कर दिए, उसके बाद फिर से ये प्रोसीजर टॉप से स्टार्ट करना। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। याद करने की बहुत इजी सी ट्रिक है, लुलु मॉल याद रखना लखनऊ का, और ये लुलु को पैटर्न फॉलो अप कर लेना। दिस इज अ पैटर्न फॉर लर्निंग। बहुत इजी सी ट्रिक है भाई, लुलु याद रखो और LFFL याद रखो बस। H का मतलब यहाँ पे हाफ से बाय देने का बहुत आसान सा तरीका है और याद रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा था कि नंबर ऑफ बाइज जो हमारे अपर हाफ में थे वो थे कितने, 6, और नंबर ऑफ बाइज लोअर हाफ में थे वो थे हमारे 7। तो हमें 6 और 7 को प्रोवाइड करना है, मतलब अपर हाफ में हम 6 बाइज देंगे, लोअर हाफ में 7 देंगे। कैसे देंगे, चलिए आज जल्दी से सीखते हैं। लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ कौन है भाई, 19 है, यहाँ दे दो बाय नंबर 1। ये हो गया क्या, बाय नंबर 1, ठीक। फिर कह रहा है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, देखो फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ की ये है, ये हो गया बाय नंबर 2। फिर कह रहा है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की फर्स्ट टीम हो गई बाय नंबर 3, और फिर कह रहा है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो आपने दे दिया बाय नंबर 4। 4 हो गए। तो शुरुआत कैसे होगी, मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, आपको याद रखना है चंद्रमा की तरह। एक हाफ चांद बनाइए, फिर एक इसी तरह से चांद बनाइए और एक और चांद बनाइए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी मून। तो आपको इस तरीके का चांद का एक फिक्सर दिखाई देगा। तो शुरू करना है नीचे से, बाय 1, बाय 2, देन बाय 3 और बाय 4। ये आपको समझाने के लिए था, बनाना नहीं है, बट इट इज टू लर्न इजिली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाय दे दिए हमने 4। अब अगर और बाय देने, सेम प्रोसीजर फॉलो अप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कितने दे दिए भाई, अभी तक हम लोग ने दिए 4, हमें देने हैं टोटल 7 से 13। तो नाउ बाय नंबर 4 के बाद आएगा 5, देन आएगा बाय नंबर 6, देन आएगा यहाँ पर बाय नंबर 7, यहाँ आएगा बाय नंबर 8। रूल मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वही 4 टीम को आगे बढ़ाते जाना। फिर 8 हो गए, अभी भी और देने, बाय नंबर 8 हो गया, देन बाय नंबर 9, देन बाय नंबर 10, देन बाय नंबर 11 एंड देन बाय नंबर 12। लास्ट बचा हुआ है बाय नंबर 13, तो बाय नंबर 13 हमने दे दिया भाई यहाँ पर, यही रूल अप्लाई किया है। तो देखो 7 बाय नीचे देने थे, हमने 7 बाय लिख दिए, 3 और 4 7। यहाँ पर देने थे 6, तो 3 ऊपर हो गए और 3
नीचे हो गए। ये तब का केस है जहां आप क्वार्टर नहीं डिवाइड कर रहे हो। अगर आपको इसमें क्वार्टर्स भी डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी बता देते हैं। भाई नंबर ऑफ क्वार्टर्स, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर, ये भी टॉपिक आपका यहीं पर कवर कर दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान देना है कि हमारे पास टीम कितनी है 19 को आप 4 से डिवाइड कर दो। क्वार्टर का मतलब 4 हिस्से, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई 4 4 जा 16, यानी कि 4 क्या आ गया क्वोशंट और 3 क्या आ गया भाई रिमाइंडर। जितना रिमाइंडर आएगा उतनी ही टीम्स आपको हर एक क्वार्टर में डिवाइड करनी है। तो सपोज कर ले हमारे पास 4 क्वार्टर हैं, सपोज क्या करना है होते ही 4 क्वार्टर हैं तो 1 2 3 4, इन 4 क्वार्टर में देखो 4 टीम तो फिक्स हैं, 4 4 4 और 4, ऐसे करके 16 टीम तो हो गई। अब बची हमारे पास 3 एक्स्ट्रा टीम, वो कहाँ डालें। जब भी रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा तो फर्स्ट में ही आप क्या करोगे, एक टीम ऐड कर दोगे +1, सेकंड में एक टीम ऐड कर दोगे +1 और थर्ड में एक टीम ऐड कर दोगे +1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो सिर्फ 1 में ऐड करोगे, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 1 और थर्ड में ऐड करोगे इफ द रिमाइंडर इज 2, क्योंकि ये हमें टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में बराबर करना होता है, इसलिए 1 और 2 में करते हैं। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो भाई तीनों में कर दो, तो यहाँ हो गई 5 टीम, यहाँ हो गई 5 टीम, यहाँ हो गई 5 टीम और यहाँ हो गई 4, क्योंकि यहाँ लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं आएगा 0 के अलावा। तो अब हमारे पास 5 टीम ऊपर है तो भाई यहाँ पर डिवाइडेशन हो गया, फिर 5 है तो यहाँ तक के डिवाइड हो गया, फिर 5 है तो यहाँ तक के डिवाइड हो गया और आखिर में 4 टीमें बची तो यहाँ तक के 4 डिवाइड हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा क्वार्टर नंबर 4, ये हो गया क्वार्टर नंबर 3, ये हो गया क्वार्टर नंबर 2 और ये हो गया क्वार्टर नंबर 1। अगर एग्जामिनेशन में क्वार्टर भी बनाने को आए तो आप क्वार्टर के हिसाब से मेंशन कर सकते हो, सीडिंग भी दे सकते हो। अभी यहाँ पे बात कर रहे थे हम स्पेशल नॉर्मल सीडिंग देने की, तो सीडिंग देने का क्या तरीका है वो समझ लीजिए। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। सीडिंग जब दी जाती है तो उन प्लेयर्स को दी जाती है जो हमारे पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म करके आ चुके हैं। तो हमें 4 सीडिंग देनी थी। सीडिंग देने का तरीका ये होता है कि ये जो हमारा पर्सन है ये हमारे लिए सीडिंग का होगा, तो इसके आगे आप मेंशन कर दो सीडिंग नंबर 1। जो विनर होता है पिछली बार का उसको सीडिंग नंबर 1 ऊपर देते हैं और सीडिंग नंबर 2 लास्ट में देते हैं। 2 हो गई, अब 2 से ज्यादा आ जाए, सपोज 4 आ जाए तो सीडिंग नंबर 3 वहीं देते हैं जहां बाय नंबर 3 होता है और सीडिंग नंबर 4 वहीं देते हैं जहां बाय नंबर 4 होता है। ये आपका बेसिक सा फिक्सचर बनाने का तरीका है। अगर चीजें आए तो कैसे कवर अप करोगे, तो हमने यहाँ पे मोस्टली सारी बातें कवर कर दी हैं कि बाय कैसे देना है, सीडिंग कैसे देना है और क्वार्टर्स कैसे डिवाइड करने हैं। बहुत इजी सा है, बट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो अप करते चले जाना, ठीक। अब इनका मतलब ये हो गया कि भाई सेकंड राउंड में क्वालिफाई हो गए, तो मतलब इनको तो हमने क्या किया कि भाई सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये सेकंड राउंड है, तो ये सेकंड राउंड में क्वालिफाई हो गए, ये सेकंड में क्वालिफाई हो गए, ये सेकंड में क्वालिफाई हो गए, ये क्वालिफाई हो गए, ये हो गए, ये हो गए। फिर इसके बाद लोअर हाफ में क्वालिफाइड क्वालिफाइड क्वालिफाइड, यहाँ ये क्वालिफाइड, यहाँ ये क्वालिफाइड, यहाँ ये क्वालिफाइड, यहाँ ये क्वालिफाइड। अच्छा भाई आप सीडिंग को भी बाय के साथ दे रहे हो, भाई सीडिंग को बाय के साथ ही दिया जाता है, लेकिन स्पेशल सीडिंग को बाय के साथ नहीं दिया जाता। तो इस सिचुएशन में जिनको सीड मिला है या जिनको बाय मिला है वो दोनों ही सीधे सेकंड राउंड में पहुंच गए। जिनको कुछ नहीं मिला है बेचारे अपनी किस्मत को रो रहे हैं और वो मैच खेल करके फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इतने मैचेस होने लगेंगे। अब टॉप टू बॉटम आपको क्या करना है, अलाइन कर लेना। अलाइन करोगे तो सेकंड राउंड में मैच होगा यहाँ, यहाँ, ये और फिर ये ऊपर हाफ में हो गया, फिर यहाँ, 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 नीचे लोअर हाफ में हो गया। इनमें से कोई क्वालिफाई करेगा थर्ड राउंड, थर्ड राउंड, थर्ड राउंड, थर्ड राउंड, थर्ड, थर्ड, थर्ड और थर्ड। एग्जामिनेशन में बहुत साफ से बनाना, पेंसिल से भले ही बना लेना रफली, फिर उसको सही कर लेना। और
जहां राउंड लिख रहे हो उसी के नीचे ये आपकी लाइंस आनी चाहिए, वरना एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत हो सकती है और नंबर देने में भी दिक्कत हो सकती है। तो भैया नंबर अच्छे लाने चाहते हो तो जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बोर्ड्स की तरह बता रहा हूँ, कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे एग्जामिनर उन की पॉइंट्स को पकड़ता है कि आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है कि नहीं। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, तो आप भी ब्लैक, ब्लू या पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। और लाइंस बस अच्छे से बना लेना, रफ हैंडेड भी बनाओगे तो चलेगा, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन साफ बना होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर आ गया हमारे लिए विनर। ये आपका टॉपिक कवर अप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट वेयर सीडिंग आर गिवन। स्पेशल सीडिंग का केस बहुत कम आता है, फिर भी मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। जो मेरी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस पड़ी हैं आप उस पर रेफर कर सकते हैं, यू कैन वॉच देयर, यू कैन एनालाइज देयर और प्रिपेयर कर लें। अब मैं अपनी अगली वीडियो लेकर के आऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ लीग मेथड, टूर्नामेंट एंड सिंगल लीग बेसिस। तो क्या आ सकता है, क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मेरी अगली वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। जितने जितने भी दोस्त आपके कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में हो, डजेंट मैटर, किसी भी बोर्ड में हो, डजेंट मैटर, ये सारे बोर्ड्स में पूछा जाता है। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर हार्ड एंड रॉक इट हार्ड।